नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश के एटा में ऐसा स्कूल बस हादसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस हादसे में मौके पर ही 14 बच्चों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद सवाल उठा कि सड़क पर दौड़ने वाले स्कूल वाहन कितने सुरक्षित हैं। हमने देश के बड़े शहरों से स्कूल वाहनों की सुरक्षा की पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि जिस स्कूल में नौनिहाल सफर करते हैं वो सुरक्षित है भी या नहीं। ये स्कूल वैन है या फिर बंद ताबूत जिसमें जिंदा बच्चों को ठूंसकर शहर पर दौड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। सुबह हो या फिर दोपहर, छोटा शहर हो या फिर मेट्रो सिटी, सड़क पर बस के नाम पर ये दौड़ता ताबूत दिख जाएगा। मॉर्निंग में जिस स्कूल वाहन में आप अपने मासूम को बैठा कर बेफिक्र हो जाते हैं वो कितनी सुरक्षित होती है। एटा हादसे के बाद हमने शहर शहर स्कूल बसों की पड़ताल की। यूपी में यह हादसा हुआ, इसलिए हमने नोएडा से इसकी शुरुआत की। जब भी स्कूल बस पे कोई हादसा होता है, मासूम अपनी जिंदगी गंवाते हैं, उसके बाद से ढेर सारी बातें होती हैं। पुलिस प्रशासन हरकत में आती है, सुप्रीम कोर्ट के उन गाइडलाइंस की बात की जाती है। लेकिन एक बार हादसा जब निकल जाता है, गुजर जाता है, उसके बाद सब बातें धरी की धरी रह जाती हैं, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है। आप इस गाड़ी के साथ हैं? इसमें आप लोगों को कुछ ज्ञान है, कुछ जानकारी है कि जिस गाड़ी से बच्चे चले उसमें सीएनजी नहीं लगा होना चाहिए? मुझे पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए गाड़ियों में, इसकी कोई व्यवस्था है? नहीं सर, इसकी जानकारी हमें नहीं है। इस गाड़ी में कोई इनके साथ होता है, कोई अटेंडेंट होता है आप लोगों के अलावा साथ में? नहीं, मैं ही हूँ। पड़ताल में पता चला कि तमाम नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट स्कूल वाहन नन्हे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस तरफ ना तो सरकार ध्यान दे रही है और न ही नोएडा ट्रैफिक पुलिस, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि जब तक स्कूल बस सभी नियमों पर खरी न उतरे उसे सड़क पर न उतारने दिया जाए। जिस मासूम को पता नहीं कि रफ्तार क्या होती है, उसने बताया कि ड्राइवर वैन को लिमिट से ज्यादा तेज दौड़ाता है। अंकल गाड़ी तेज चलाते हैं तो आप लोग किसी को शिकायत करते हैं? हाँ, कभी अंकल गाड़ी तेज चलाते हैं? डर लगता है कभी? हमारी गाड़ी तो सुपर फास्ट है। आपकी गाड़ी सुपर फास्ट है? हाँ, अंकल अच्छे हैं, सुपर फास्ट है। दो हाँ, मेरी गाड़ी सुपर फास्ट है। आपकी गाड़ी सुपर फास्ट है, आपके अंकल बहुत अच्छे हैं। लेकिन गाड़ी फास्ट चलाता है। नोएडा के बाद हमने राजधानी दिल्ली का रुख किया। यहाँ रोजाना हजारों स्कूल वाहन बच्चों को लाते ले जाते हैं। इन स्कूल बसों और वैन में कितने नियमों का पालन किया जाता है, इसकी पड़ताल की। हमने एक ड्राइवर से पूछा कि आखिर लिमिट से ज्यादा बच्चों को वैन में क्यों बैठाया जाता है। सुनिए क्या जवाब मिला। दिल्ली के एंड्रयूजगंज के एक स्कूल में हम मौजूद हैं और हम ये रियलिटी चेक करने आए हैं कि जिस तरह से एटा में एक स्कूली वैन के साथ हादसा हुआ है ओवर स्पीडिंग का, क्या दिल्ली के कुछ स्कूल भी जो कैब्स की रूल्स रेगुलेशन है स्कूल कैब्स की, क्या उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं? क्या कुछ गाइडलाइंस होती हैं स्कूल कैब्स की? आप लोग क्योंकि गाड़ी चलाते हैं तो आपको इस बारे में जानकारी होनी जरूरी है। क्या कुछ गाइडलाइंस क्या है मैडम? जितनी सीटिंग है उतनी सीटिंग बताते हैं। 4-5 बच्चे फालतू होते हैं सीटिंग के सब। 4-5 बड़ों के हिसाब से तो 20 सीटें होती हैं। बस गवर्नमेंट ने 4-5 बच्चों के लिए अलाउड किया हुआ है कि 4-5 बच्चे फालतू कर सकते हो। रियलिटी चेक के दौरान बच्चों ने बताया कि बस में जगह न होने की वजह से उन्हें जबरदस्ती बस में बैठाया जाता है। सारे के सारे बच्चे एक ही वैन में डाल के जाते हैं और कुछ जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें खड़ा करना पड़ता है। जो मेरी वैन है ना, वो सादिक नगर के बच्चे और हमारे स्कूल के बच्चे एक साथ लेके आती है। हाँ, वो बहुत टूस के लाती है। ज्यादा बच्चे आते हैं मैम, कभी शाम को मैम एक ही बस में 3-3 बस के बच्चे भर के ले जाते हैं मैम। हमारी वैन में बहुत सारे बच्चे जाते हैं। जो स्पीड रहती है या फिर ड्राइवर कंडक्टर रहता है कैब में? मेरी तो वैन है, ड्राइवर की भी डर नहीं होती। स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज चलाते हैं। एटा में जो हादसा हुआ है वो
वो दिल्ली के भी स्कूल में हो सकता है, क्योंकि जो नियम कानून स्कूल के ऐप्स के लिए बनाए गए हैं उन्हें पूरी तरीके से ताक पर रखा जा रहा है। दिल्ली के बाद हमने पटना की पड़ताल की। यहाँ सबसे हैरान करने वाला सच सामने आया। 8 सीट वाली वैन में 20-20 बच्चों को भरकर स्कूल पहुंचाया जाता है। इस वक्त मैं पटना के बोरिंग रोड में हूं और आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें कितनी परेशानी होती है। ये छोटा सा मारुति वैन है और आप देख सकते हैं इसमें भी करीब 12 से 15 बच्चे हैं, सभी छोटे छोटे हैं और सभी को एक तरीके से कहें तो मुश्किल से यहाँ पर केवल 8 बच्चे बैठ सकते हैं अगर अच्छे से बैठना चाहें तो, लेकिन यहाँ पर 15-15 बच्चे बैठे हुए। बाबू ये बताओ कितना परेशानी होता है, कितना प्रॉब्लम होता है बैठने में? बहुत प्रॉब्लम होता है, फिट हो जाते हैं। क्या बताओ दिक्कत होती है बैठने में? बहुत दिक्कत होती है। क्या बहुत दिक्कत होती है। हम लोग को बैठने में दिक्कत होती है और जगह बहुत कम रहता है। ये बताओ दिक्कत होती है? एक तो इतना भारी तुम्हारा बैग है, उसके बाद तुम खुद बैठी हुई हो। अब जरा इनसे मिलिए। ये ऑटो से बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं। जिस ऑटो में 3 लोगों की सीट होती है उसमें 15-15 बच्चों को भरकर ले जाते हैं। हमने जब इनसे पूछा तो जवाब मिला कि ऐसा करने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। बताइए एक छोटा सा ऑटो में आप इतने बच्चों को ले जाते हैं? बच्चा ले जाता है, सुन लीजिए। अभी हमसे बात कीजिए मीडिया पर। बोलिए हाँ बोलिए। तेल प्लस ड्राइवर प्लस गाड़ी बैंक का है, उसका किस्त जोड़ के देखिए, आप जोड़ के देखिए ना। तो छोटे से ऑटो में 15-15 बच्चे जाएंगे। 12 बच्चा 14 बच्चा जाता है, 12 से 14 तक, इससे अधिक नहीं होता है। दिल्ली से पटना तक की पड़ताल में पता चला कि सभी नियमों को ताक पर रखकर स्कूल प्रशासन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, जिस पर अगर सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई तो एटा जैसे हादसे होते रहेंगे, परिवार रोते रहेंगे। दिव्या अग्रवाल और प्रभाकर मिश्रा के साथ सौरभ कुमार, न्यूज़ 24। सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि अगर स्कूल बसें नियमों की अनदेखी करती हैं तो उन्हें सड़क पर उतरने ना दिया जाए। बावजूद इसके दिल्ली से लेकर पटना और भोपाल से लेकर अहमदाबाद तक धड़ल्ले से स्कूल बस मौत बनकर सड़कों पर दौड़ती हैं। ग्राउंड पर उतरकर हमने जानने की कोशिश की आखिर जो नियम बसों के लिए तय किए गए हैं उस पर कितना अमल होता है। एटा जैसा हादसा और भी हो सकता है, क्योंकि स्कूल जाने वाले नौनिहालों की सुरक्षा के जो नियम सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं उसकी धज्जियां दिल्ली से लेकर भोपाल और पटना से लेकर अहमदाबाद तक उड़ाई जाती हैं। नियम के मुताबिक बस में सीट से अधिक एक भी बच्चे को बैठने की इजाजत नहीं है। स्कूल बस पीले रंग की होनी चाहिए और उसके आगे और पीछे साफ शब्दों में स्कूल बस लिखा होना चाहिए। पड़ताल के दौरान भोपाल में कई ऐसे बस दौड़ते मिले जो नियमों की धज्जियां उड़ाकर मासूमों की जिंदगी से खेल रहे हैं। स्कूल बस में सुरक्षा के पैमानों की बात चल रही है। इस वक्त आप मेरे सामने एक बस देख सकते हैं। जिस तरह से जो निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के स्कूल बस को लेकर जो नियम जो बनाए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उनके अनुसार शायद ये बस कहीं से भी खड़ी नहीं उतरती। इस बस के मालिक हमारे साथ हैं, जो ड्राइवर हैं। आप ये बताइए कब से अटैच है आपकी बस यहाँ पर? ज्यादा नहीं, लगभग मतलब ये 5-1 महीने हुए। अच्छा, कितने बच्चे आप इस बस पे ले जाते हैं? बच्चे 22 बच्चे। अच्छा, तो आपको नॉर्म्स पता है कि बस पीली होनी चाहिए, स्कूल बस आगे पीछे लिखा होना चाहिए, अग्निशमन होनी चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, ये सब व्यवस्थाएं हैं आपके? ठीक है, वो करवा लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब कभी भी छुट्टी लेकर करवा देंगे। नियम के मुताबिक बस में फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है, फायर एक्सटिंग्विशर का लगा होना अनिवार्य है। लेकिन हमारी जांच में कई बसों में इन नियमों की खुली अनदेखी नजर आई। जब स्कूल वाहन के जिम्मेदारों से पूछा गया तो वो कन्नी काटते नजर आए। नियम के मुताबिक बस में ड्राइवर के अलावा एक टीचर या कोई जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। बस ड्राइवर को बड़े वाहन चलाने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ड्राइवर को पहले ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का दोषी नहीं ठहराया गया हो। बसों की खिड़कियों के बाहर की तरफ से लोहे की कम से कम 4 पट्टियां लगी हो। स्पीड कंट्रोल डिवाइस जरूरी है ताकि गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा न हो सके। लेकिन ज्यादातर स्कूल बसों के ड्राइवर इन नियमों से अनजान मिले और कुछ बसों में ऐसी सुविधाएं भी गायब थी। ड्राइवर्स को कितनी समस्याएं आती है कि जो सारे नॉर्म्स का पालन करना है, सुप्रीम कोर्ट ने दे रखे हैं बच्चों को वो सारे नियमों का पालन करना। अब नियमों का पालन क्या करेंगे, वो तो सब चला रहे हैं अपने अपने हिसाब से। सोचिए, न ड्राइवर को स्कूल बस चलाने के नियम की जानकारी है और न ही स्कूल प्रबंधन खास ध्यान देता है।
जबकि स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे ड्राइवरों और बसों को सड़क पर उतरने ना दे। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं रहा। ये तो प्रशासन को खुद देखना चाहिए। रोड पे टेम्पो चलती है, मैं क्या बताऊं, हर प्रशासन के आदमी देख रहे हैं कि हमारे रोड पे टेम्पो कैसे जा रही है, कहीं पे भी रोक कर चेक कर सकते हैं। बच्चों को पूरी सिक्योरिटी सेफ्टी पैसा हम लोग देते हैं, उसके साथ पूरी जिम्मेवारी से प्रशासन भी हेल्प करे हम लोगों को। वो खुद चेक करेगा, खुद टेम्पो वाले नहीं ले जाएंगे। अब अगर एक साथ इतने नियमों की धज्जियां उड़ेंगी तो एटा जैसा हादसा नहीं होगा तो और क्या होगा। भोपाल से गोविंद सिंह के साथ गया से सदत अनवर की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, सड़क पर दौड़ता ताबूत। ऐसा नहीं है कि हर स्कूल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अनदेखी करता है। दिल्ली और अहमदाबाद में हमें कई स्कूल बस ऐसी मिली जहां वो हर नियम पर अमल करते हैं और बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान भी रखते हैं। स्कूल वाहन सुरक्षित हो और मासूमों पर खतरा ना हो, इसकी जिम्मेदारी स्कूलों के साथ साथ प्रशासन की भी है। ऐसा नहीं कि हर स्कूल बस बच्चों की सुरक्षा को दांव पर रखकर चल रही हो, बल्कि कई जगहों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अच्छी तरह से पालन भी हो रहा है। हम लोग एक समय दिल्ली के एक स्कूल बस में हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। एटा में एक बड़ा हादसा सामने आया है। ऐसे में हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो स्कूल बसें हैं वो कितनी सेफ हैं, क्या उसमें तमाम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखा जाता है या फिर नहीं रखा जाता है। और इसी तरीके से एक बस में फिलहाल हम लोग हैं, ये सीएनजी बस है और ये बस करीब 2006 से का मॉडल है और ये लगातार चल रही है। फिलहाल एक स्कूल में अटैच है ये बस और इस बस के मालिक मेरे साथ हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से अगर कोई हादसा होता है या कुछ बड़ी चीज, कुछ एक्सीडेंट होता है तो उस समय आप लोग किस तरीके से ख्याल रखेंगे और क्या आप लोग सोच के चलते हैं और क्या आप लोगों के पास कोई सिलेंडर विलेंडर है? है गैस सिलेंडर, सेफ्टी सिलेंडर है हमारे पास, 2 सिलेंडर रखे हुए हैं और फर्स्ट एड बॉक्स भी रखा हुआ है। कितने बच्चे इस बस में सफर करते हैं? 15 बच्चे हैं। 15 बच्चे सफर करते हैं। और कितनी सीटिंग है आपके पास? इसमें 21 सीटिंग है। 15 बड़ी 15 सीटर है। 15 सीटिंग है और 15 बच्चे इसमें सफर करते हैं, यानी आप लोग एक्स्ट्रा जो है वो नहीं करते? जी नहीं। अहमदाबाद में भी जब स्कूल वाहनों की पड़ताल के लिए न्यूज़ 24 की टीम उतरी तो वहां भी सुरक्षा के नियमों का पालन करते बस ड्राइवर और स्कूल प्रशासन मिले। हमें यहाँ कुछ बसों में कोई खामी नजर नहीं आई। इस समय अहमदाबाद की एक स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ ये मेरे सामने स्कूल बस खड़ी है, जहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर साफ तौर पर बाहर स्कूल बस का ये लोगो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जिस तरह के स्कूल बस के नॉर्म्स होते हैं उसके मुताबिक इसका येलो कलर और स्कूल बस का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो खिड़कियां होती हैं उस पर भी जितनी कम गैप की ग्रिलिंग होती है वो भी फिलहाल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और आगे और पीछे दोनों तरफ हमें लेवल दिखाई दे रहे हैं। अंदर चलकर मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। यहाँ पर मैं बस के अंदर आ गया हूँ। अगर बस के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर भी मुझे प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे अगली सीट पर यहाँ पर एक मैम बैठी हुई है, जैसा कि एक नॉर्म्स है, केयरटेकर होना चाहिए। मैम आप भी बस में जाती हैं? हाँ जाती हैं। हाँ, आप कैसे, मतलब क्यों जाती हैं, आप क्या करती हैं? सब बच्चों को संभालने के लिए। बच्चों की सुरक्षा की बात करूँ तो सारे मापदंड मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बस को पूरी तरह से सुसज्ज किया गया है। मासूमों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। अगर स्कूल प्रशासन सुप्रीम कोर्ट की दी गई गाइडलाइन का ध्यान रखे तो एटा जैसे हादसों से बचा जा सकता है।